अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आखिरकार 5 राफेल तैयारे भारतीय ज़मीन पर पहुंच ही गए। भारतीय रियासत हरियाणा की अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले जंगी तैयारों को वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय सरकार पर इन 5 तैयारों का खुमार इतना चढ़ा हुआ है कि इनके वजीर दफा ने ऐसे बड़के मारना शुरू कर दी जैसे कोई नशई कुप्पी पीकर मारता है। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस मोदी ने अपने 2 मिग पाक फ़ज़ाइया के हाथों तबाह करवा कर ठंडी आह भरते हुए कहा था कि सियासत ने भारत का बहुत नुकसान किया। आज राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। यूं अपनी नाकामी का मलबा राफेल तैयारे ना होने पर डालकर एक तरफ तो अपनी फ़ज़ाइया की नाअहली छुपाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ भारतीय अवाम और अपोजिशन को राफेल तैयारों की अहमियत बताई। मोदी का ये कहना कि राफेल तैयारों की मौजूदगी में नतीजा मुख्तलिफ होता सिर्फ तिफल तसल्लियाँ थीं, क्योंकि राफेल की बजाय कोई भी तैयारे होते तो नतीजा यही होना था जो हुआ, क्योंकि इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन नॉट द मशीन। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भड़क मारी है कि राफेल जंगी तैयारों की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर शुरू हो गया है। नए जंगी तैयारों से भारतीय फ़ज़ाइया मज़ीद मजबूत होगी और मुल्क के किसी भी ख़तरे का मुकाबला कर सकेगी। जो भारतीय फ़ज़ाइया में राफेल तैयारों की शमूलियत से परेशान हैं या तनकीद करते हैं, तो ये वो हैं जो हमारी सरहदी सालमियत को ख़तरे में डालना चाहते हैं। हकीकत में राफेल हासिल करके भारतीय फ़ज़ाइया को इलाके में कोई बरतरी हासिल नहीं हुई, बल्कि ये इसकी ज़रूरत थी कि जदीद तैयारे ख़रीदे जाएँ, क्योंकि मौजूदा कोई भी भारतीय तैयारा पाक फ़ज़ाइया के मुकाबले की अहलियत नहीं रखता, जिसका सबूत 27 फरवरी को लड़ाई में ज़मीन बोस होने वाले 2 तैयारों के अलावा फ़नी खराबी के बायस गिरने वाले इस 1 साल के अंदर भारत के तकरीबन 15 तैयारे हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का ये बयान कि जितने पुराने तैयारे हम उड़ा रहे हैं, इतनी पुरानी कारें भी कोई नहीं चलाता, सारी कहानी बयान कर देता है। इसलिए इंडिया ने फ्रांस के साथ तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की मालियत के 36 राफेल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का सौदा किया था, और ये 5 तैयारे इसी सौदे का हिस्सा हैं। बाकी तैयारे आइंदा बरस के इख्तिताम तक इंडिया के हवाले किए जाएंगे। भारत फ्रांस से फ़ज़ा से ज़मीन पर वार करने वाले हैमर मिसाइल भी खरीद रहा है। इंडियन फ़ज़ाइया ने हाल ही में रूस से 21 इजाफी मिग 29 और 12 सोकाई Su-30 MKI जंगी तैयारे खरीदने का भी फैसला किया है, जबकि भारत ने कशीदगी के खात्मे के इम्कानात मादूम होने के बायस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजीद 35,000 फौजी तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। चीन बहुत अरसे तक दुनिया के नक्शे पर वो मुल्क था जो खामोशी से अपनी तरक्की में लगा रहा। इसने कभी किसी तनाज़े में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया, और इस दौरान इसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि किसी भी मुल्क के लिए चीन की माशी, सफारती और दिफाई ताकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन जब ये साल शुरू हुआ, चीन ने वबा पर काबू पाने के साथ साथ जिस तरह अपनी खामोशी तोड़ी है, इससे अमेरिका तक परेशान है। लेकिन भारत ये बात समझने से कासिर है। वो समझता है कि 5 राफेल तैयारे हासिल कर लेने के बाद शायद वो चीन को दबा लेगा। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, इसकी तब से ही ख्वाहिश थी कि खित्ते में कोई ना कोई आग लगाई जाए, ताकि खुद को एक मजबूत मुल्क बनाकर पेश कर सके। सोने पर सुहागा इंडियन मीडिया है। वो ऐसे जश्न मना रहा है जैसे इन 5 तैयारों की सूरत में ना जाने क्या अलादीन का चिराग भारत के हाथ लग गया है, और अब वो जो चाहे कर सकता है। भारतीय मीडिया की इस वक्त पूरी कोशिश है कि इस लड़ाई को इतनी हवा दी जाए कि भारतीय फौज सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी हमला कर दे। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के फ़िज़ाई दफा के जो अहदाफ हैं, इनके मुकाबले में राफेल कहीं नज़र भी नहीं आता। भारत को राफेल 2022 में मिलेंगे। ये मुआहदा करके भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि भारत के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर सके। पाकिस्तान JF थंडर खुद बना रहा है ब्लॉक 3, जो कि अगले साल हमारे पास होगा। ब्लॉक 3 राफेल की टक्कर लेने के लिए ही बनाया जा रहा है। राफेल में मिसाइल सिस्टम MBDA इस्तेमाल हुआ है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, जबकि थंडर ब्लॉक 3 मिसाइल टेक्नोलॉजी PL-15
इस्तेमाल हो रही है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक और ये 4 से 6 तक का वॉरहेड ले जा सकता है। लिहाजा GF-17 थंडर की सूरत में भारत एक बड़ा सरप्राइज से दो चार होने वाला है। दूसरी जानिब 5 राफेल तैयारे हासिल कर लेने के बाद खुशी में मोदी सरकार और भारत का जुनूनी मीडिया ये समझ बैठे हैं कि इनका मुकाबला चीन से है, जो इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। चीन, जिसके बारे में खुद दूसरे ममालिक अब ये एडमिट कर रहे हैं कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने के करीब है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च में वो बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया अपने सारे जंगी साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदता है, जिसका बोझ वहाँ की गरीब आवाम और गिरती हुई मईशत पे पड़ता है, जबकि चीन अपने जंगी तैयारे, तैयारा बरदार बहरी जहाज़, आबदोज़ें, बंदूकें, तोपें, टैंक वगैरह सब कुछ ही खुद तैयार करता है। खित्ते में इस वक्त चीन और पाकिस्तान गहरे दोस्त हैं, जबकि भारत तन्हा रह गया है। इन हालात में भारत को खुद सोच लेना चाहिए कि अगर वो अमेरिका की थपकी पर चीन या पाकिस्तान से पंगा लेता है तो इसका क्या हशर हो सकता है, क्योंकि चाइना दुनिया में तीसरा मुल्क है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं, जो पाकिस्तान खरीद सकता है। ये स्टेल्थ रेडार पर नजर ना आने वाले टेक्नोलॉजी का हामिल जेट है। अगर पाकिस्तान चीन से J-20 खरीद ले तो कहाँ गया भारतीय फ़िज़ाई दिफा? आप इनकी अकल का हिसाब लगाएं। जब पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन फाइटर पर काम कर रहा है, इस वक्त भी ये 4th जनरेशन तैयारे का मुआहदा कर रहे हैं, वो भी 3 साल बाद का। और भारत का ख्वाब है कि इसने चीन का मुकाबला करना है। बंदा इनसे पूछे पहले पाकिस्तान से तो निमट लें। भारतीय तज्जियाकारों का ख्याल है कि फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की खेप का पहला तैयारा हासिल होने के बाद भारतीय फ़िज़ाइया को पड़ोसी ममालिक पर सबकत हासिल हो जाएगी, जबकि पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को F-16 तैयारों और JF-17 थंडर जैसे 4th जनरेशन जहाज़ों की वजह से अब भी सबकत हासिल है। रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ का कहना है कि हमें मालूम है कि भारत को पाकिस्तान पर अददी बरतरी हासिल है, लेकिन मेयार के लिहाज से पाकिस्तान बेहतर है। पाकिस्तान में पायलट्स और दीगर अफराद को जब तरबियत दी जाती है तो उसी वक्त बता दिया जाता है कि इन्हें खुद से बड़ी तादाद के हामिल दुश्मन का मुकाबला करना है। भारत के जहाज़ काफ़ी पुराने हैं, इनमें कई को हादसात का शिकार होने की वजह से उड़ने वाले ताबूत कहा जाता है, यानी फ्लाइंग कॉफिन्स। अभिनंदन के पकड़े जाने पर मोदी ने कहा था कि हमें फ़िज़ाई हमले में शिकस्त इसलिए हुई कि हमारे पास राफेल ना थे। आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि राफेल बहुत ज़रूरी है। राफेल पर पहले दिलचस्पी ना होने की वजह से मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो मोदी साहब, जहां तक राफेल तैयारों का ताल्लुक है तो इसके भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल ना होने की वजह भी आप ही तो हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने राफेल डील में कमीशन खाया था। इस ज़मन में सबूत के तौर पर फ्रांस के साबिक सदर का बयान का हवाला दिया जाता रहा। फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसो ओंदला ने इंकशाफ किया था कि भारत ने 11 खरब रुपए मालियत के 36 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए मोदी सरकार ने कमीशन तलब किया था। भारतीय हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगा था कि इसने सिर्फ 36 तैयारों का सौदा किया, वो भी 3 गुना ज़्यादा कीमत पर। हालांकि ज़रूरत तो 126 तैयारों की थी। अगर 36 तैयारों की खरीदारी पर कमीशन का ये हाल है तो 126 तैयारों की खरीदारी पर क्या होगा, यह आप खुद हिसाब लगा लें। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ का ये कहना कि भारत राफेल तैयारे तो ले आया है, ये यूरोपी साख्ता हैं, जबकि पाकिस्तान के JF-17 अपना बनाया हुआ और हम जब चाहें अपनी ज़रूरत के तहत तैयारे बना लें। राफेल 5th जनरेशन नहीं, इसलिए इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से कहेंगे कि हमारा मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। भारत इस तैयारों को पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले पे ले आए तो इसका हाल भी वही होगा जो अभिनंदन का हुआ था। अगर भारत ने पाकिस्तान या चीन के साथ किसी भी मिस एडवेंचर का सोचा तो इसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। राफेल तैयारों की खरीदारी कोई गेम चेंजर नहीं, इसमें कोई ऐसी खासियत या सलाहियत नहीं जो बरतर साबित हो। ये बिल्कुल गेम चेंजर नहीं, ये वही चीज़ है जो भारत के पास पहले से मौजूद है। ये मोदी की जानिब से नई उम्मीद लगाने और भारतीय आवाम को खुश करने के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।